हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो मेरे यूट्यूब चैनल पे सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की रेसिपी फेस्टिवल स्पेशल होने वाली है। इसको आप दीपावली में बनाइए, होली में बनाइए, ईद में बनाइए या किसी भी फेस्टिवल में बनाइए, बहुत ही परफेक्ट बैठता है। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इसको आप जिस नाम से भी बुलाना चाहे बुला सकते हैं। मैं इसको चंद्रकला बोलूँगी या चाशनी वाली गुजिया भी बोल सकते हैं। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए ऑल पर्पस फ्लावर या जिसको कि मैदा भी बोलते हैं, आवश्यकता अनुसार जिस क्वांटिटी में भी आप बनाना चाहते हैं उसके अनुपात में आप ले लीजिए। मैं लगभग 3 बड़े चम्मच के आसपास मैदा ली हूँ। उसके बाद उस मैदा में हम मोइन के लिए थोड़ा सा 1 बड़े चम्मच के आसपास मैंने घी लिया है। आप अगर चाहें तो रिफाइंड ऑयल का भी यूज कर सकते हैं। उसके बाद बहुत थोड़ा सा 1 पिंच के आसपास मैंने बेकिंग सोडा लिया है। याद रहे बेकिंग पाउडर नहीं, बेकिंग सोडा। उसके बाद इन तीनों को लेकर के हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे जिससे कि मुट्ठी बंधने लगे। मिक्स करने के बाद थोड़े थोड़ी क्वांटिटी में पानी लेकर के एक सॉफ्ट मीडियम सा डो हम तैयार करेंगे। ना बहुत ज़्यादा हार्ड रहेगा ये डो, ना बहुत ज़्यादा सॉफ्ट रहेगा। आप देख सकते हैं जब हमारा डो तैयार हो जाएगा उसके बाद उसको आप किसी भी गीले कपड़े से या किसी भी पॉट से ढक के रेस्ट होने के लिए छोड़ दीजिए, क्योंकि जो ये जितना रेस्ट होता है ना ये डो उतना अच्छा आपका गुजिया या चंद्रकला बनके तैयार होगा। ओके, उसके बाद हम इसको में डिप करने के लिए, चूँकि हम इसको चाशनी वाली गुजिया भी कह सकते हैं, तो इसको डिप करने के लिए मैं चाशनी तैयार कर रही हूँ। चाशनी के लिए मैंने जिस प्रोपोर्शन में भी आप चीनी लेंगे उसी प्रोपोर्शन में आपको पानी भी लेना होगा। मैंने छोटे वाली कटोरी से 1 कटोरी के आसपास चीनी लिया है, तो लगभग 1.5 कटोरी 1.5 कटोरी के आसपास हम इसमें पानी डालेंगे। पानी डालने के बाद अगर आपको इलायची का स्वाद पसंद है तो इसमें 1 या 2 इलायची का टुकड़ा भी आप डाल सकते हैं। हमारे घर में किसी को इलायची का स्वाद पसंद नहीं है, इसलिए मैंने स्किप किया है। और थोड़ा सा केसर का धागा लिया है, बस इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। उसके बाद इसकी कोई 1 तार 2 तार किसी भी तरह की चाशनी हमें नहीं तैयार करनी है। बस चीनी घुल जाए और थोड़ा थिक हो जाए हमारा चाशनी, बस उतना ही इसको मेल्ट करना है। मैंने हाथ में स्टिक करके दिखाया है आपको। उसके बाद हम इस गुजिया को तैयार करने के लिए खोआ लेंगे। खोआ आप चाहिए तो घर में भी बना सकते हैं, दूध को गाढ़ा कर सकते करके मैंने बाज़ार का फ्रेश खोआ लेके आई थी मैं, उससे मैंने तैयार किया है। तो चूँकि बाज़ार वाला खोआ जो होता है वो थोड़ा कच्चा होता है स्वाद में, तो इसको हम कढ़ाई में आराम आराम से लो मीडियम फ्लेम पे भून लेंगे जिससे कि उसका कच्चापन चला जाएगा और हमारा खाने में ये गुजिया या चंद्रकला जो है वो फीका ना लगे। उसके लिए मैंने फिर एक चीनी उसके खोए में मिलाने के लिए मैंने पिसी हुई चीनी का भी प्रयोग किया है। आपके पास अगर बूरा है तो उसका भी यूज कर सकते हैं। तो उस चीनी को पीसने के लिए ग्राइंडर में मैंने आधे कटोरे के आसपास चीनी लेकर के और थोड़ा इलायची डाल करके मैंने इसको पीस लिया है। पीस के आप जितना भी मीठा खाना पसंद करते हैं उस अनुपात में 1 चम्मच 2 चम्मच के आसपास ये इस पिसी हुई चीनी को हम इस खोए में मिलाएंगे। उसके बाद इसमें मैं ये जो डाल रही हूँ वो क्रस्ट ड्राई फ्रूट्स है, बस कुछ नहीं, बादाम है इसमें और अखरोट को अच्छे से लो फ्लेम पे मैंने कढ़ाई में भून के और मिक्सी में चला लिया है। तो लगभग 1 चम्मच के आसपास मैंने ड्राई फ्रूट्स यूज किया। आप चाहिए तो पतले पतले स्लाइसेस में कट करके भी मिक्स कर सकते हैं। उसके बाद मैंने इसमें नारियल का बुरादा भी आप चाहिए तो मिला सकते हैं, उससे भी स्वाद बहुत ही निखर के आता है। उसके बाद इन सबको अच्छे से हाथ से मिक्स करके या चम्मच की सहायता से मिक्स करके मैंने साइड में रख दिया है। और अब हमने जो डो तैयार करके रखा था या आटा जो तैयार करके रखा था उसके छोटे छोटे पेड़े हम 1 साइज़ के पेड़े काट करके रख लेंगे। आप देख सकते हैं हाथों की सहायता से। अगर आपको दिक्कत होती है तो चाकू की सहायता से बराबर बराबर इंचेज में काट लीजिए, आपका डो या पेड़ा तैयार हो जाएगा। उसके बाद आप सरफेस को मैं देख रहे सकते हैं कि मैं सरफेस को साफ़ करके उसके बाद हाथों की जो हथेली होती है उसकी सहायता से बस प्रेस करेंगे जिससे कि मोटा रहेगा। ये चंद्रकला जो होता है या चाशनी वाली गुजिया जो हम बनाते हैं
उसका जो आटा हम तैयार करते हैं या जो आप पेड़ा बोल रहे हो, उसको बेलने की ज़रूरत नहीं होती है। उसको आप हथेली की सहायता से ही प्रेस कर दीजिए, वो मोटा परफेक्ट आपको शेप में आ जाएगा। मैंने दिखाया कि वो साइड जो होती है उसकी मोटी होती है, जिससे कि उसको जब आप गूँथेंगे तो बहुत परफेक्ट शेप आएगा। उसके बाद मैंने 2 तैयार किया है, दोनों को मिक्स करके मैंने चंद्रकला तैयार किया है, आप देख सकते हैं। उसके बाद आप जिस अनुपात में भी चाहिए, जो मिक्सचर खोए वाली मिक्सचर है उसको एक चम्मच की सहायता से बीच में सेंटर में डालना है, साइड में नहीं डालना है, नहीं तो आपका जो गुजिया है या चंद्रकला है अच्छे से बैठेगा नहीं। तो आप देख सकते हैं। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको अब गूँथना शुरू करेंगे। गूँथने के लिए क्या करना है, कोई भी एक पॉइंट उठाइए और नाखून की सहायता से उसको अंदर की तरफ प्रेस कर दीजिए, फिर उठाइए, फिर प्रेस कर दीजिए। थोड़ा सा ये ध्यान रखना है कि नाखून की सहायता से उसको दबाते हुए प्रेस करना है, जिससे कि हमारा चंद्रकला जो है वो परफेक्ट शेप में बैठ जाए और जब हम इसको फ्राई करें तो ये फ्राई करते टाइम खुले नहीं। बस इसी बात का ध्यान रखना है। अगर आपकी गुजिया अच्छे से प्रेस नहीं हो रही है या चिपक नहीं रही है तो सरफेस पे आप साइड में थोड़ा सा पानी लगा के फिर दोनों को चिपका लीजिए, आसानी से चिपक जाएगा। उसके बाद आप जिस किसी भी कुकिंग ऑयल का यूज करते हैं उसको आप कुकिंग ऑयल एक कढ़ाई में डालेंगे। आप चाहिए तो घी में भी डाल सकते हैं, घी में भी इसका स्वाद बहुत ही टेस्टी निखर के आता है। उसके बाद एक छोटा सा गोली लेकर के आप जो आटा तैयार किए थे उसको तेल में डाल के देख लीजिए कि तेल बहुत ज़्यादा गर्म तो नहीं है, क्योंकि इस चंद्रकला या चाशनी वाली गुजिया को फ्राई करने के लिए ना बिल्कुल मतलब कम मीडियम जो हीट ऑयल होता है उसका यूज किया जा सकता है। बस आप तेल डालिए, थोड़ा सा लगे कि हाँ तेल गुनगुना हो गया है, उसमें आप अपने चंद्रकला या गुजिया को डाल दीजिए। आप देख सकते हैं जिससे कि उसमें हल्के हल्के बबल्स आएंगे। चूँकि ये गुजिया जो होता है वो थोड़ा मोटा होता है, तो अगर आप ज़्यादा हीट में डालोगे या तेल आपका बहुत ज़्यादा गर्म रहेगा तो ऊपर से तो गुजिया लगेगा कि पक गया है, लेकिन अंदर से वो कच्चा कच्चा जैसा महसूस होगा। तो यही एक कारण है कि इसको बिल्कुल कम मतलब हीट वाले तेल में फ्राई किया जाता है। तो आप देख सकते हैं कि मेरा गुजिया जो है बहुत अच्छे से उसको अलट पलट के मैंने फ्राई कर लिया है और बहुत अच्छे से फ्राई हो गया हुआ है। उसके बाद फ्राई करके इसको निकाल के मैंने चाशनी में डाला है। अच्छा, चाशनी जो है ना आपका वो बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो हम गुजिया तले हैं वो गर्म है, तो जब आप गर्म गर्म चाशनी में डाल दोगे ना तो वो फूल जाएगा या स्क्वीज़ हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा और चाशनी अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं होगा। तो इस बात का ध्यान रखना है कि अगर आपकी चाशनी गुनगुनी है तो गुजिया को निकाल के थोड़ा ठंडा करके फिर उसमें डिप करें, या अगर आपकी गुजिया बहुत गर्म है तो चाशनी हल्की गुनगुनी, बिल्कुल हल्की गुनगुनी होनी चाहिए। तो उसके बाद से मैंने इस गुजिया को निकाल के और लगभग 30 से 40 सेकेंड, बहुत ज़्यादा देर के लिए इसमें डिप करके नहीं छोड़ना है, नहीं तो जो आपकी गुजिया जो है वो खाने में ना क्रिस्पी क्रंची नहीं लगेगी, वो बिल्कुल मैसी सा हो जाएगा और सॉफ्ट हो जाएगा, जिससे कि खाने में अच्छा स्वाद नहीं आता है। तो बस 30 से 40 सेकेंड डाल करके उसके बाद उसको क्या करना है कि उस चाशनी में दोनों तरफ से उलट पलट के चम्मच की सहायता से आप चाशनी में डुबा के रख दीजिए, जिससे कि आपकी गुजिया जो है अच्छी से चाशनी एब्जॉर्ब कर लेगी। तो उसके बाद मैंने दूसरा बैच भी फ्राई कर लिया था। तो आप देख सकते हैं कि मेरी गुजिया कितनी अच्छी बन के तैयार है। तो एंजॉय, सब्सक्राइब एंड लाइक, बाय बाय।